हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और आज है साथियों 23 जनवरी, और 23 जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज अपन उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लास बहुत शानदार रहने वाली है साथियों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड जैसे पटवार, वीडियो, पशु परिचर जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और या फिर आगे करेंगे, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके साथियों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का कोर्स मैं आपके लिए लाया हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स 2024। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखिएगा। जनवरी से दिसंबर तक की आपको वन लाइनर पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे मंथली। रोज आपका इसमें लाइव टेस्ट होता है। महीने वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स भी आपको करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे ताकि आप रिवीजन कर ले। और आने वाला जो आर्थिक समीक्षा है साथियों 2024 का आर्थिक समीक्षा का टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा और इसके हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, और इसका कोर्स भी आपको वीडियो कोर्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। और इसकी प्राइस अभी साथियों 111 रुपये है, तो जाकर के आप ले लीजिएगा। साथ में आपको इसके एक तो राजस्थान जीके की 30 टेस्ट जो है वो बिल्कुल आपको मुफ्त मिल रहे हैं इसी टेस्ट सीरीज के साथ में। और वर्ष 2023 के साथियों 42 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिल रहे हैं, तो वहां से भी आप जो है अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं हैं 11 फरवरी को अकाउंटेंट और जो संगणक की है उनके लिए तो वो रामबाण साबित होगा, तो वो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि भारत की पश्चिमी सीमा पर 27 जनवरी तक चलने वाले भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सरदवा किस सैनिक दल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये कौन से सैनिक दल के द्वारा चलाया जा रहा है साथियों। प्रति वर्ष जनवरी के अंदर जो है जनवरी के अंदर जो है ऑपरेशन सरदवा आयोजन होता है, और ये जो आने वाला एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा साथियों भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ये 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक चलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है साथियों उसको मद्देनजर रखते हुए चलाया जा रहा है। ठीक है। इसका देखिए इसका गठन होता है 1 दिसंबर सन 1965 को इसका गठन हुआ था, जिसके तहत ध्यान रखना 19 जनवरी से 27 जनवरी तक राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाती है, क्योंकि कोई भी धुंध और कोहरे के अंदर, सर्दी के अंदर साथियों कोई भी घुसपैठी जो है वो अंदर ना आ जाए। ठीक है। कोई बड़ा काम ना कर दे। ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और गणतंत्र दिवस को साथियों देखते हुए सरहद पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ठीक है। ऑपरेशन सरदवा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा पश्चिमी सीमा पर किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है, जो कि लगातार होता है, हर साल होता है। सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है एवं दुनिया का साथियों सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल भी है। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, याद रखिएगा। चलो भाई, 27 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2024 किसे दिया जाएगा। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जो कि दिया जाएगा किसमें, 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों ये तो दिया गया है, इति आचार्य को दिया जाएगा। रति सक्सेना को साथियों वर्ष 2023 का जो है मीरा पुरस्कार दिया गया था, लेकिन जो 2024 का मीरा पुरस्कार है वो दिया गया है साथियों किसको, वर्ष 2024। ध्यान रख लेना, वर्ष 2024 का जो है मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है, रतन कुमार सामरिया को। ठीक है ना, मीरा पुरस्कार, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ध्यान रखना साथियों सूर्यमल मिशन पुरस्कार। कौन सा, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इसको जो है वो दिया गया है। तो ये आप लोगों को साथियों ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए साथियों जो ये फेस्टिवल है इसके बारे में देखिएगा। यह फेस्टिवल जेएम सिनेमा में यूथ और फिल्म हेरिटेज थीम पर ये जो है आयोजित होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए देखिएगा 22 से 24 फरवरी को साथियों बैक टू द डेजर्ट थीम पर आयोजित होने वाले मरु महोत्सव, जिसको अपन डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं, इसका आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा। ये भी साथियों प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंदर ही, सॉरी फरवरी माह के अंदर होता है। जनवरी में तो ऊंट महोत्सव होता है जो बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है। आयोजन हो चुका है उसका। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा साथियों, जैसलमेर जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ साथियों किसकी, अगर मैं बात करता हूँ जोधपुर की, अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो ध्यान रख लेना मारवाड़ महोत्सव। कौन सा साथियों, मारवाड़ महोत्सव जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। बीकानेर में साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो है ऊंट महोत्सव हाल ही में मनाया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। जैसलमेर में तो मरु महोत्सव मनाया जाता ही है। और माउंट आबू में शीत और ग्रीष्म
ध्यान रखना ग्रीष्म व शीत महोत्सव जो है यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बीकानेर में, सॉरी, जयपुर में पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव मनाया जाता है। देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साथियों राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कितने राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र साथियों यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे अपने प्रदेश में। तो ध्यान रखना 5 जिलों में 6 स्थानों पर ये स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, इसकी व्याख्या देखिएगा। राजस्थान के 5 जिलों में से 6 स्थानों पर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। ये औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के हरिपुरा, बीकानेर के साथियों सत्तासर और सवाई माधोपुर के जतलाव और बलारिया सहित बाड़मेर के रामसर तथा साथियों नागौर के राजस में विकसित किए जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आगे देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में श्री राम जानकी कुंज के नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में साथियों श्री राम जानकी कुंज के नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है वो भिवाड़ी के अंदर किया जाएगा। और साथियों, जो आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में जो पीडीएफ मिलेगी उसका डेमो आज मैं आपके टेलीग्राम पर भेज दूंगा, किस फॉर्मेट में आपको जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको वो चीजें मिल जाएगी। चलो, कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषिगत महिला संस्थान भुवनेश्वर ने राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने एमओयू किया है। तो वो कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है। महाराणा प्रताप एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जो उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा। मुंबई में आयोजित टाटा मैराथन में दामोदर दास ने साथियों दामोदर ने 70+ कैटेगरी के अंदर हिस्सा लेते हुए प्रथम स्थान हासिल करके कौन सा पदक इन्होंने जीता है। कौन कहाँ पर आयोजित हुई थी। मुंबई के अंदर आयोजित होती, टाटा मैराथन के नाम से आयोजित हुई थी। इसमें साथियों दामोदर ने 70+ कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है और साथ ही कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। देखो, मुंबई में आयोजित साथियों टाटा मैराथन में दामोदर ने 70+ कैटेगरी के अंदर हिस्सा लेते हुए प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। और टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 73 वर्षीय है, 70+ कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया था। और आरएमएस के सेवानिवृत्त या आरएमएस से सेवानिवृत्त साथियों दामोदर ने 21.97 किलोमीटर लंबी मैराथन जो है 1 घंटा 50 मिनट और 26 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कितने घंटे में इन्होंने पूरी की है। तो 1 घंटा 50 मिनट और 26 सेकंड में इन्होंने ये पूरा किया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मुंबई में आयोजित साथियों टाटा मुंबई मैराथन में राजस्थान पुलिस के शेर सिंह उप निरीक्षक ने 42.195 किलोमीटर दूरी साथियों 2 घंटे 19 मिनट और 37 सेकंड में पूरी कर कौन सा पदक जीता है। स्टार लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे 19 मिनट और 37 सेकंड में जो है पूरी कर कौन सा इन्होंने पदक जीता है। तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखो, मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन में राजस्थान पुलिस के शेर सिंह उप निरीक्षक हैं साथियों और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान पुलिस मैराथन टीम के खिलाड़ी शेर सिंह ने 42.195 किलोमीटर की जो है दूसरी 2 घंटे 19 मिनट और 37 सेकंड में इन्होंने पूरी की है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। पुलिस महानिदेशक कौन है, यूआर साहू और विशाल बंसल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्मड बटालियंस ने शेर सिंह को जो है हौसला अफजाई किया है, इन्होंने बधाई भी दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कि चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथियों सोमवार को राजस्थान के अतेश चतुर्वेदी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अतेश चतुर्वेदी ने जूडो में 73 किलो ग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है। 73 किलो ग्राम भार वर्ग में साथियों इन्होंने कौन सा पदक जो है वो जीता है। तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, चेन्नई के अंदर आयोजित हुई थी ये, तो इन्होंने जीता था कौन सा पदक। तो इन्होंने रजत पदक जीता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देखिएगा, चेन्नई में तमिलनाडु के अंदर आयोजित साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सोमवार को राजस्थान के अतेश चतुर्वेदी ने साथियों जूडो में 73 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर रजत पदक इन्होंने जीता है। राजस्थान जूडो टीम की मैनेजर सरिता सिन्हा ने बताया है, जूडो टीम की जो मैनेजर कौन है साथियों, सरिता सिन्हा ने बताया कि
अतेश फाइनल में दिल्ली के हितेश कुमार से हार का सामना कर रजत पदक में ही जो है इनको संतोष करना पड़ा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि अतेश जो है फाइनल में दिल्ली के हितेश कुमार से हार का सामना कर रजत पदक से इनको संतोष करना पड़ा है। किससे हारा था इन्होंने? हितेश कुमार से इनको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, फाइनल के अंदर ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है वो आपको देखना है। देखो भाई, प्रदेश के किस जिले में बनेगा देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर? देखिएगा प्रदेश के किस जिले में बनेगा देश का पहला गारमेंट और रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बनेगा? तो ध्यान रखना ये जयपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जयपुर में ही साथियों दुनिया का दूसरा और देश का पहला डर्मेटोलॉजी संस्थान बनेगा एसएमएस हॉस्पिटल में। ये भी आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यहीं पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है साथियों, जिसके प्रथम वाइस चांसलर के आसिरी को बनाया गया है। और जोधपुर में ही साथियों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। जोधपुर में ही साथियों प्रदेश के दूसरे दिव्यांग विश्वविद्यालय महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसकी कुलपति कौन है? बताओ देखिए, जिसकी कुलपति है साथियों कुसुमलता भंडारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है। ठीक है, चलो बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो साथियों एक तो यहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथियों यहाँ पर जो है साइक्लोन फस्ट का आयोजन किया गया था। किसका? साइक्लोन फस्ट, जिस जो कि साथियों भारत व जापान के मध्य में सॉरी भारत व मिस्र के मध्य में इसका आयोजन किया गया था ना, भारत व मिस्र। ठीक है, और भारत व जापान के मध्य में कौन सा अभ्यास होता है? भारत व जापान। तो ध्यान रख लेना साथियों, भारत व जापान के मध्य में होता है धर्म गार्जियन। और एक और अभ्यास है साथियों भारत व देखो भारत व जापान के मध्य में एक और होता है, उसका नाम है वीर गार्जियन। ठीक है ना, जिसमें भाग लेने वाली इसमें भाग लेने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, जो रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बीकानेर में ध्यान रखना साथियों डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन हुआ था, डेजर्ट साइक्लोन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये किन किन के मध्य में हुआ था साथियों? भारत व यूएई के मध्य में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। और यहीं पर कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऊंट महोत्सव का। और बीकानेर में ही साथियों याद रख लेना मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर साथियों आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल अब की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर जयपुर की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर डर्मेटोलॉजी संस्थान है, डर्मेटोलॉजी संस्थान। ठीक है, जो कि कहाँ पर बन रहा है? ये दुनिया का दूसरा है, देश का पहला है, एसएमएस हॉस्पिटल में ये बनाया जा रहा है, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो देखिएगा जयपुर में बनेगा देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में देखिएगा। गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी कि गियर की ओर से जगतपुरा अपैरल पार्क में गियर ट्रेनिंग और रिसर्च फाउंडेशन जीटीआरएफ का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा पार्क का नाम याद रखना है, जगतपुरा का अपैरल पार्क में। ठीक है, करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ट्रेनिंग सेंटर देश में अपनी तरह का साथियों पहला सेंटर होगा। ठीक है ना, देश में पहला होगा, याद रखना है। इसका निर्माण 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इसमें फैब्रिक रिसर्च सेंटर, लेबोरेटरी, ट्रेनिंग क्लास, लेटेस्ट मशीन और उपकरण के साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। और गियर के अध्यक्ष जाकिर पूजन के मौके पर साथियों गियर के महासचिव अरुण हुसैन ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर में गारमेंट इंडस्ट्री के लिए रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, युवाओं को वैश्विक गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो भाई, देश की सबसे लंबी पुरानी देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में किन 2 जिलों के मध्य में बनाई जा रही है? तो देश की जो है सबसे लंबी पानी की सुरंग साथियों राजस्थान में किन 2 जिलों में बनाई जा रही है? तो झालावाड़ और पारा के अंदर बनाई जा रही है, इन दोनों के बीच में। उदयपुर से जयपुर तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जोधपुर से साबरमती दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी, और अजमेर से दिल्ली साथियों पहली वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, तो दोनों को याद रखना है। ठीक है,
देखिए, डेजर्ट साइक्लोन 2024 के संबंध में सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट में आपको सीधा सीधा पूछा जाए। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होता है 2 से 15 जनवरी तक, ठीक है ना, थार के रेगिस्तान में। भारत व संयुक्त अरब अमीरात देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, भारत व संयुक्त अरब अमीरात देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत यानी कि यूएई, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना इसका मेन पर्पज था, याद रखना है। यानी कि डी वाला इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा साथियों, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इन्होंने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। साथ ही याद रखिएगा, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है ये गुड़ामाला बाड़मेर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। वहीं साथियों, मसाला केंद्र आपसे पूछा जाए, बीजीय मसाला केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर बीजी में है, जो कि अजमेर में स्थित है, ठीक है। चलो देखो भाई, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का इन्होंने शुभारंभ किया। और ध्यान रखिएगा साथियों, श्री अन्न के अंदर मुख्य रूप से जवार आती है, बाजरा आता है, रागी आती है, सावा आता है साथियों, कांगनी, चीनी, कोदो, कुटकी और कुट्टू दोनों, कुटकी के दानों आदि को इसमें शामिल किया गया है ना। कुटकी और कुट्टू, इनके जो दाने हैं इनको शामिल किया गया है। और ये अनाज साथियों पोषक तत्वों से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा, देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए साथियों विशेष अनुबंध किया गया है? तो किसके लिए जो है विशेष अनुबंध किया गया है, वो कौन सा पौधा है? अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है साथियों, मैंने आपको जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने गलत बता दिया। 2-3 बार मैंने इसको गलत बताया, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा, रियल में जो सही आंसर होगा वो होगा साथी स्पाइनलेस कैक्टस, ठीक है ना। जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं और मैंने इसका जो है गलत बता देता, ठीक है ना। तो स्पाइनलेस कैक्टस जो है इसका सही आंसर होगा, आप इसको सही कर ले, बी वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनलेस कैक्टस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखना साथियों, 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता में युग चेलानी और योग्या सिंह दोनों ने जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, डी वाला इसमें भी सही आंसर होगा। देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए साथियों एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों डॉक्टर विनीत सोनी को, ठीक है, सी वाला इसमें सही आंसर होगा। 1 से 4 फरवरी 2024 तक साथियों जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना ये किया गया था साथियों एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी जयपुर के अंदर, ठीक है ना, जेईसीसी जयपुर के अंदर किया गया है। देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अगर आपसे पूछे तो जयपुर में है, और इसके जो प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है? एनसी गोयल को बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंपोजिट रीजनल सेंटर की अगर इस बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई है जामडोली जयपुर में, जो कि दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। देखो भाई, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथ ये सम्मानित किया गया है अंशदीप को, ठीक है, ए इसमें सही आंसर होगा। मूलचंद लोढ़ा पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, आदिवासी के उत्थान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया ये दूदू जिले के निवासी हैं, इनको पर्यावरण और जल संरक्षण के काम के लिए इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बातें आप सभी को साथियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, आगे देखो भाई, अब
काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की हालिया रिपोर्ट के अनुसार थार मारूस्थल के किन जिलों में 80% तक जो है बारिश पड़ी है। तो ध्यान रखना, एक तो बाड़मेर है, बीकानेर है और एक जैसलमेर है। तो डी वाला इसमें भी सही आंसर हो जाएगा साथियों ना, डी वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक धरोहर और जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में साथियों किन संस्थानों ने हिस्सा लिया है। तो इसमें जो हिस्सा लेने वाले थे, एक तो IIT जोधपुर था, एक इंदिरा राष्ट्रीय कला केंद्र था, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट था और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, यानी कि ये सही होगा। इसमें सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए थे। तो ध्यान रखना, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के अंदर ये उपस्थित हुए थे। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में साथियों आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना की जा रही है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, इसके कुलपति कौन है। कुसुमलता भंडारी है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है। जामडोली जयपुर के अंदर, इसके कुलपति कौन है। डॉक्टर देवस्वरूप है। ठीक है, चलो। 17 फरवरी 2024 को साथियों चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। तो इनकी उपस्थिति में वायु शक्ति 2024 का अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, साइक्लोन पस्ट की तो अपन बात कर चुके हैं, तो ये तो ध्यान रखना साथियों, भारत व मिस्र के मध्य में किया गया था, ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, ऑपरेशन सरदवा BSF के द्वारा किया जा रहा है, जो 19 से 27 जनवरी तक चलेगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 ध्यान रख लेना, ये भारत व UAE के मध्य में आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत व UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देशों के मध्य में। देखिएगा, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से ASAR 2023 बियॉन्ड बेसिक्स की जो है रिपोर्ट हेतु राज्य के किस जिले में सर्वे किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों भीलवाड़ा के अंदर जो है वो किया गया है। ठीक है, कोटा की बात करें तो साथियों कोटा में प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय जो है वो खोला जाएगा। पहला जयपुर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र बाजार अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, जिसका यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, तो ये साथियों आपको याद रखना है। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत साथियों कहाँ से लाभार्थियों को मकान के लिए पहली किस्त जारी की है। तो लाभार्थियों को जो है मकान के लिए पहली किस्त जारी की थी कहाँ से साथियों, 12 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पाली का जोजावर गांव, ध्यान रखना साथियों, देश का पहला गो IVF सेंटर की स्थापना की गई है पाली के जोजावर गांव के अंदर, जहां पर साथियों देसी गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, सिरोही के अंदर ध्यान रखना साथियों अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। और प्रतापगढ़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है। और यहाँ से साथियों PM श्री योजना की भी शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखते हैं, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आपको जो है वो सत्य कथन बताना है। देखिएगा, लागू होती है 1 जनवरी 2024 से इसको लागू किया गया है। इसका जो नोडल विभाग वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। इस योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं साथियों चयनित BPL पात्र सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये LPG सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही राज्य सरकार के द्वारा साथियों प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर जो है सब्सिडी पर जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कथन इसमें सत्य होगा, याद रखिएगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी कब से, 6 जनवरी 2024 से। नोडल विभाग कौन सा है इसका, स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायत राज विभाग। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजना में थाली में जो है भोजन सामग्री की मात्रा पहले 450 ग्राम थी, अब उसे बढ़ा करके 600 ग्राम कर दिया गया है। अब 600 ग्राम में क्या क्या शामिल है देखिएगा, 300 ग्राम चपाती मिलेगी, 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलने वाली है, 100 ग्राम चावल और मिलेट्स यानी कि श्री अन्न खिचड़ी और अचार आपको इसमें शामिल किया गया है। योजना के तहत साथियों सरकारी अनुदान 17 रुपये से बढ़ा करके 22 रुपये प्रति थाली किया गया है और 8 रुपये में पर पेट भोजन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ई वाला इसमें से होगा। तो थाली की कुल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, पहले कितनी थी, 25 रुपये थी, 5 रुपये इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कितने रुपए का अनुदान जो है इन्होंने बढ़ाया है। देखिएगा, दिव्य कृति सिंह के बारे में सत्य कथन है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, छपेगा, ध्यान रखना है। इसका जन्म नागौर में माना जाता है, वर्तमान ये जयपुर में रहती हैं। इनको 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड दिया गया था और ये पुरस्कार पाने वाली
पहली महिला घुड़सवार भी है प्रदेश की, ध्यान रखना है। देश को घुड़सवारी में साथियों 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दिव्य कृति सिंह बनी है, ठीक है। तो डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। देखिए उदयपुर में आयोजित साथियों 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने? तो ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जो है इन्होंने प्राप्त करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। देखो अकोला महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक इन्होंने जीते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1+2+2, ठीक है। एक गोल्ड, 2 रजत, 2 कांस्य। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने साथियों करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले लेना। उसकी पीडीएफ करंट अफेयर्स आपको किस फॉर्म में मिलेगी, मंथली पीडीएफ किस फॉर्मेट में आपको मिलेगी, उसकी पीडीएफ में आपको अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ताकि आपको जो है वो पता लग जाए कि किस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। कोर्स की प्राइस ध्यान रख लेना साथियों, 111 रुपये है। इसमें आपको मंथली जो है वो पीडीएफ मिलती है, वीकली आपका इसमें जो है टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट भी होता है, ठीक है। अभी टेस्ट मैंने अपलोड किए नहीं है, पर जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ भी आपकी कल या परसों तक अपलोड रेडी होकर अपलोड हो जाएगी, टेस्ट भी आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है। और आने वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है साथियों, जल्दी ही इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा फरवरी के अंदर, तो उसके एक तो आपको उसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और एक उसके आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और उसके आपको वीडियो कोर्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप देख करके जो है अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इस राजस्थान करंट अफेयर्स वाले कोर्स के साथ आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ, तो जा करके ले लीजिएगा। कुल 900 प्रश्नों का टेस्ट है, और वर्ष 2023 के जो भी टेस्ट हैं 42 मॉक टेस्ट थे, वो भी मैं आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया हूँ, उनको भी जा करके आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद और जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। और उस एक प्रश्न के लिए साथियों मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी वजह से गलत हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी प्रश्न आपका जो है वो एग्जाम में गलत हो, उसके लिए दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।